अब यह प्रश्नावली 2.3 हल करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली जो 2.1 थी उसमें हमने सिर्फ एक ही फार्मूला यूज किया था, ठीक है, जो कि था कि यदि a की घात x बराबर n हो तो इसे यदि हम log के रूप में लिखें तो यह क्या हो जाएगा, यह जो आधार a है यह यहीं का यहीं रहता है और x और n की हो जाती है, मतलब n जो है x की जगह पर आ जाता है और x जो है वह n की जगह पर आ जाता है, ठीक है। और यदि ऐसा लिखा होता है तो उसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं घातांकी रूप और इसे कहते हैं लघुगणकीय रूप, ठीक है। फिर प्रश्नावली 2.2 जिसमें कुल जो सूत्र थे वो सिर्फ 5 ही सूत्र थे, ठीक है। पांचों सूत्र पर आधारित वह प्रश्नावली थी और इन 5 सूत्रों के अतिरिक्त एक चीज और उसमें यूज किया गया था कि log 1 का मान 0 होता है और log 10 का मान 1 होता है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर 5 ये और 2 ये मान सीखे थे, तो कुल 7 चीजों का प्रयोग किया गया था प्रश्नावली 2.2 में। लेकिन जो यह प्रश्नावली 2.3 है इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या के लघुगणक का पूर्णांश कितना होगा, पूर्णांश कैसे पता करें, ठीक है, उसको हम सीखेंगे। और हम यह सीखेंगे लघुगणक का भाग गुणा, ठीक है, भाग और गुणा सीखेंगे। और इसमें हम यह सीखेंगे कि यदि किसी संख्या के लघुगणक का मान दिया है तो उस संख्या में अंकों की संख्या कितनी रही होगी या उस संख्या में जीरो की संख्या कितनी रही होगी, ठीक है। इनके अतिरिक्त एक चीज यह सीखेंगे कि कहीं कहीं दे देगा कि log 2 का मान लेते हैं 0.3010 है, ठीक है, इतना है। और यहाँ पर कोई एक संख्या दे देगा कि log 2 और यहाँ पर घात 10 दे रखा होगा तो कहेगा कि इस इतने का मान ज्ञात करो, ठीक है। इस प्रकार के सवाल हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं प्रश्नावली 2.3 के सवालों से। तो देखिए प्रश्नावली 2.3 में जो 1 से यह 6 तक सवाल हैं इसमें हमें पूर्णांश पता करना है, ठीक है। तो पूर्णांश क्या होता है पहले तो हम वह जान लेते हैं। तो जो संख्या दशमलव वाली होती है तो जो दशमलव के बाद वाले अंक होते हैं वो होते हैं अपूर्णांश और जबकि दशमलव से जो पहले अंक होते हैं वो होते हैं पूर्णांश। जैसे यहाँ पर है log 42.17 मतलब 42.17, तो यदि 42.17 का हम लघुगणक निकालें तो वह आएगा 1.625 मतलब 1.625, ठीक है। तो जो यहाँ दशमलव से पहले अंक है 1, ठीक है, यह है पूर्णांश और जो यह दशमलव के बाद 625 है यह है अपूर्णांश, ठीक है। तो किसी भी संख्या में हम पूर्णांश उसे देखकर ही बता सकते हैं कि इस संख्या के लघुगणक में पूर्णांश कितना है, ठीक है। जबकि अपूर्णांश पता करने के लिए हमें सारणी देखनी पड़ती है, ठीक है, वह हम एक्सरसाइज 2.4 में सीखेंगे। तो किसी संख्या के लघुगणक में कितना पूर्णांश होगा यह हम देखकर कैसे पता करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई संख्या है log 42.17, ठीक है। तो जो यह log 42.17 है तो इसका जो लघुगणक होगा वह होगा 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट और अपूर्णांश में 625। अब यहाँ पर यह 1 कैसे आया, क्योंकि दशमलव से पहले देखिए 2 अंक हैं, ठीक है। तो दशमलव से पहले 2 अंक हैं इसलिए हम 2 में से 1 कम कर देंगे तो निकल आएगा पूर्णांश। तो देखिए दशमलव से पहले 2 अंक थे इसीलिए हम 1 इसमें से कम कर देंगे तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो 1 हमारा क्या हुआ पूर्णांश और जबकि यह है अपूर्णांश। अब यहाँ पर देखिए अगर यही दशमलव हमारा यहाँ ना होकर यहाँ पर होता, ठीक है, तो देखिए दशमलव से पहले 3 अंक हो गए तो 3 में से हम 1 कम करेंगे तो रह जाएगा 2, तो यहाँ पूर्णांश हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। और यदि यह दशमलव यहाँ ना होकर यहाँ पर होता मतलब दशमलव लगा ही नहीं होता तो हम जानते हैं कि दशमलव नहीं लगा है तब भी दशमलव यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव से पहले कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, ठीक है। तो हमें 4 में से 1 कम करना होगा, तो जब 4 में से 1 कम करेंगे तो रह जाएगा 3, तो 3 ही हमारा हो जाएगा पूर्णांश, ठीक है। और यदि दशमलव हमारा यहाँ पर होता, ठीक है, तो दशमलव से पहले 1 ही अंक है तो हमें 1 में से 1 कम करना पड़ता, तो 1 में से 1 जब कम करेंगे तो रह जाएगा 0, तो यहाँ पर पूर्णांश हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये तो बात हुई जब हमारी संख्या
एक से बड़ी अथवा बराबर हो। ठीक है, तो देखिए यह संख्या एक से बड़ी ही है क्योंकि है 4.217। ठीक है, तो जब हमारी संख्या एक के बराबर अथवा एक से बड़ी होती है तो दशमलव से पहले जितने अंक होते हैं उसमें से हम एक कम कर दी हुई संख्या के लघुगणक का हम पूर्णांश पता कर सकते हैं, एक कम कर। और यदि हमारी संख्या एक से छोटी हो तो एक से छोटी संख्या हमारी कौन कौन है, जैसे 0.005, 0.01, 0.3257, ये सब क्या है, एक से छोटी संख्या है। ठीक है, क्यों छोटी है, क्योंकि दशमलव से पहले 0 लगा हुआ है, तो 0 तो एक से छोटा ही है। ठीक है, तो इनका हम पूर्णांश कैसे पता करेंगे, अब यही उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यह हमारी संख्या होती 0 पॉइंट, तो हम जानते हैं क्योंकि यह 4217 है। ठीक है, तो अपूर्णांश में तो 625 ही आएगा, लेकिन पूर्णांश में क्या आएगा, अब हमें देखना होगा कि दशमलव के बाद 0 कितने हैं। तो जितने भी 0 होंगे उसमें हम एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब हम एक जोड़ देंगे तब हमारा पूर्णांश पता चल जाएगा। ठीक है, और इसका जो पूर्णांश होगा वह माइनस का होगा। तो इस वक्त देखिए 0 एक भी नहीं है, तब भी हमें एक तो जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका पूर्णांश एक, वह भी माइनस का। ठीक है, और यदि यही दशमलव हमारा यहाँ ना होकर इस प्रकार से होता 0 0 0 और यहाँ पर 0 पॉइंट होता। ठीक है, तो अब देखिए दशमलव के बाद कितने 0 हैं, 3 0 हैं। ठीक है, तो अब हमें 3 में एक जोड़ देना होगा। ठीक है, तो 3 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, वह भी माइनस का। ठीक है, मतलब एक से जो संख्या छोटी होती है उसमें हमें दशमलव के बाद 0 देखने होते हैं और फिर जितने 0 होते हैं उसमें हम एक जोड़कर पूर्णांश पता कर लेते हैं। ठीक है, और जबकि जो संख्या एक से बड़ी होती है उसमें हम दशमलव से पहले अंक देखते हैं कितने होते हैं, फिर जितने अंकों की संख्या होती है उसमें से हम एक कम कर देते हैं, तब उसका पूर्णांश निकल आता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, अगर यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 0 हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पूर्णांश 3 ही लाना चाहते हैं, ठीक है, तो जो यह माइनस यहाँ पर लगा है यह माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और इस 4 में से हमें यह 0.625 घटा देना होगा। ठीक है, कैसे घटेगा, तो 4 में से जब हम यह 0.625 घटाएंगे तो यह तो है दशमलव वाली संख्या मतलब अपूर्णांश है, तो यहाँ पर 0.625, तो यह दशमलव वाली संख्या है तो इसे भी दशमलव वाली संख्या बना लें, तो यहाँ पर 0 लगा लें और यहाँ पर अब इसे घटा दें, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 6 जाएगा 3 और इधर रह जाएगा 3। ठीक है, तो जो यहाँ पर माइनस था अब यहाँ से माइनस हटकर वह यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.375। ठीक है, तो यदि हम लघुगणक का मान यह रखना चाहते हैं तो दशमलव के बाद जितने 0 होंगे उसमें हम एक जोड़कर यहाँ पर पूर्णांश रखेंगे, और यदि हम दशमलव के बाद जितने 0 हैं उतना ही पूर्णांश यहाँ पर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 ही रख दिया गया। ठीक है, तो हम यह भी रख सकते हैं और यह भी रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए हमारे जो यह 1 से 6 तक सवाल हैं इसमें हमें सिर्फ पूर्णांश बताना है ना कि अपूर्णांश। ठीक है, तो हम सिर्फ पूर्णांश पता करेंगे। तो देखिए पहले सवाल में तो लिखेंगे log 5642 में पूर्णांश, तो log 5642 में जो पूर्णांश होगा वह कितना होगा, देखिए 5642 में 4 अंक हैं, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब हमें 4 में से एक कम कर देना है। ठीक है, तो जब 4 में से एक कम करेंगे तो यह रह जाएगा 3, मतलब पूर्णांश हमारा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरे में देखिए, अब यहाँ पर देखिए यह संख्या 1 से कम है क्योंकि दशमलव से पहले 0 लगा हुआ है, तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें यह देखना है कि दशमलव के बाद 0 कितने हैं, तो दशमलव के बाद तो 0 एक भी नहीं है, तो हम जानते हैं कि जब दशमलव के बाद जितने 0 होते हैं उसमें हमें एक जोड़ना पड़ता है। ठीक है, और उसका आंसर आता है माइनस में, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 0 नहीं है तब भी हमें एक तो जोड़ना ही पड़ेगा, मतलब एक भी 0 नहीं है तो कुछ भी नहीं हो तो 0 लिखते हैं। ठीक है, मतलब 0 में अगर हम एक जोड़ दें तो 0 में एक जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका पूर्णांश कितना हो जाएगा
1। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक भी जीरो नहीं है, लेकिन यह संख्या 1 से कम है, इसीलिए इसका पूर्णांश माइनस का आएगा। ठीक है, मतलब माइनस का 1 हमारा हो जाएगा पूर्णांश और यही हो जाएगा आंसर। अब इस तीसरे सवाल में देखिए, अब देखिए यह भी संख्या 1 से कम है, मतलब इकाई से कम है। तो अब हमें देखना है कि दशमलव के बाद जीरो कितने हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 जीरो हैं। ठीक है, 1 2, तो क्योंकि दशमलव के बाद जीरो हैं 2, तो अब अगर हम इसका पूर्णांश पता करें, इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 3, वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब log 0.005642 में पूर्णांश कितना होगा? माइनस का 3। तो पूर्णांश तो पता कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, तो अब यहाँ पर इस चौथे सवाल में देखिए, दशमलव से पहले 2 अंक हैं। ठीक है, दशमलव से पहले 2 अंक हैं, मतलब पूर्णांश हमारा रह जाएगा 1। क्योंकि दशमलव से पहले 2 अंक हैं, तो 2 में से हम 1 घटा देंगे तो रह जाएगा 1। ठीक है, तो पूर्णांश कितना आया? 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही लिख लेंगे जैसे कि अभी 1 2 3 में लिखवाया गया है। तो इसको लिखेंगे कैसे? log 23.57 में पूर्णांश बराबर 2 - 1 बराबर 1। ठीक है, अब पांचवें में देखिए, अब यहाँ पर देखिए दशमलव तो कहीं नहीं है, पक्का दशमलव यहाँ रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर गिनेंगे अंकों की संख्या। तो यहाँ पर अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो अंकों की संख्या तो 5 हुई। तो अगर हम इसका पूर्णांश पता करें तो 5 में से हमें 1 कम करना होगा। ठीक है, तो जब 5 में से 1 कम करेंगे तो रह जाएगा 4। मतलब अगर log 23,570 का लघुगणक पता करा जाए तो उस लघुगणक में पूर्णांश कितना आएगा? 4। ठीक है, अब इसमें छठे में देख लीजिए, यहाँ पर दिया है log 0.52। ठीक है, तो अब देखिए यह संख्या 1 से कम है, क्योंकि देखिए दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है, जीरो है, इसलिए दशमलव के बाद हम अब जीरो देखेंगे। तो दशमलव के बाद जीरो है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 अंक जोड़ देंगे इस 3 में। ठीक है, तो 3 और 1 हो जाएगा 4, वो भी माइनस का। माइनस का क्यों आया? क्योंकि यह 1 से संख्या छोटी है। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा पूर्णांश। तो चौथे सवाल का आंसर ये हो जाएगा, पांचवें सवाल का आंसर ये हो जाएगा और छठे सवाल का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल देखते हैं। तो देखिए अब जो यह 7 से 9 तक सवाल है, इसमें कह रहा है कि यदि log 2.357 का मान 0.5474 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। मतलब यह लघुगणक का मान दिया है, ये लघुगणक निकला है, हमें यह पता करना है कि यह किस संख्या का लघुगणक दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर देखिए जो यह 2.357 का लघुगणक दिया है वह यहाँ पर गलत दिया है। ठीक है, यह इतना होना चाहिए 0.37235। अगर 5 ना भी रखें तो यह 5 हटाकर यहाँ पर हम 4 कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो यह log 2.357 का मान दिया है वह इतना होना चाहिए था 0.3724। इसका मान यदि आप कैलकुलेटर से या सारणी से चेक करेंगे तो इतना ही मान आएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जब इतने का मान इतना दे रखा है तो हम इसी पर आधारित ये सवाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए log 2.357 का मान जो यह दे रखा है, तो यहाँ पर जो पूर्णांश है वह 0 है। तो यहाँ पर पूर्णांश 0 क्यों है? क्योंकि दशमलव से पहले 1 अंक है, इसीलिए यहाँ पर 0 पूर्णांश हमारा है। वह क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दशमलव से पहले जितने अंक होते हैं उसमें से यदि हम 1 कम कर दें तो हमारा पूर्णांश निकल आता है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव से पहले 1 अंक है, तो 1 में से हमें 1 कम करना होगा। ठीक है, तो जब 1 में से 1 कम करेंगे तो 0 आ जाएगा, वही यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि दशमलव के बाद वाला अपूर्णांश होता है और दशमलव से पहले वाला पूर्णांश होता है। तो देखिए यहाँ पर जो मान दिया है 0.5474, वह तीनों सवालों में देखिए अपूर्णांश में 54 74 74 74 74 ही दिया है। ठीक है, मतलब जिनका यह लघुगणक है वह हमारी संख्या इसी में से होगी। ठीक है, बस हमें सिर्फ दशमलव इधर उधर खिसकाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1.5474 है। तो देखिए पूर्णांश में यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो जब पूर्णांश में 1 है तो यह 1 कब आएगा? कौन सी वह संख्या रही होगी जो कि यह आया है 1.5474। तो जो यह पूर्णांश यहाँ पर 1 है, तो यह पूर्णांश 1 कब आया होगा? यह पूर्णांश 1 जब आया होगा जब दशमलव से पहले
2 अंक रहे होंगे। ठीक है, जब दशमलव से पहले 2 अंक रहे होंगे तभी तो यह पूर्णांक 1 आया है। मतलब यह दशमलव हमारा उठकर यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 23 पॉइंट। ठीक है, तो 23 पॉइंट हो जाएगा और बाकी के अंक भी उतार दें 5 7। ठीक है, तो जिसका यह लघुगणक है वह संख्या हमारी है 23.57। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। अब 8वें सवाल में देखते हैं। 8वें सवाल में यहाँ पर देखिए 2.5474 है। ठीक है, तो यह 2 कब आया होगा? यह 2 जब आया होगा जब दशमलव से पहले 3 अंक रहे होंगे, क्योंकि 3 में से जब हम 1 कम करेंगे तभी तो हमारा जो पूर्णांक है वह 2 आ पाएगा। ठीक है, तो इस लघुगणक की जो संख्या होगी वह क्या होगी? लॉग। अब देखिए यह जो दशमलव है यह दशमलव हम यहाँ पर रख दें आकर 5 के बाद। 5 के बाद इसलिए रखेंगे क्योंकि जब यह दशमलव यहाँ पर आएगा तभी तो देखिए दशमलव के बाद 3 अंक हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 3 5 मतलब 235 और डेसिमल, फिर अगला अंक कौन सा है? 7। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 7। मतलब जो यह लघुगणक दिया हुआ है यह किस संख्या का है? 235.7 का। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ इस 9वें सवाल में देखिए माइनस का 3 है। ठीक है, तो माइनस का जो 3 है माइनस में इसलिए आया है क्योंकि वह संख्या जिसका यह लघुगणक है वह 1 से कम रही होगी। ठीक है, मतलब वह संख्या 0 पॉइंट से स्टार्टिंग हुई होगी। तो यहाँ पर है कितना? माइनस का 3। तो माइनस का 3 कब आया होगा? जब 0 हमारे दशमलव के बाद 2 रहे होंगे, क्योंकि अगर हम 2 में 1 जोड़ दें तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो यहाँ माइनस का 3 आया है। मतलब इस लघुगणक की जो संख्या होगी वह होगी लॉग 0 पॉइंट। अब कितने 0 लगाएंगे? 2 0 लगाएंगे। ठीक है, तभी यहाँ माइनस का 3 आ पाएगा पूर्णांक। तो यहाँ पर 2 0 लगा दें और यह पूरी संख्या लिख दें 2357। ठीक है, 2357 मतलब जिसका यह लघुगणक है वह संख्या हमारी है 0.002357।